दरवाजा बंद करके जैसे ही मादाम गाकिया वापस गई, इमरान ने इधर उधर छुपने की जगह तलाश करनी शुरू कर दी, लेकिन उसका ज़हन किसी तरह मुतमईन ना हो रहा था। छुपने के लिए तो सैकड़ों जगह थी, लेकिन ये सब जगह ऐसी थी जहां जरा भी अक्लमंद आदमी उन्हें आसानी से तलाश कर सकता था। और डाक सेक्शन के मुतालिक मादाम ने बताया था कि वो जदीद तरीन साइंसी मशीनरी के जरिए तलाशी लेते हैं। इमरान के साथी मतलाशी नजरों से इधर उधर देख रहे थे, लेकिन कोई ऐसी जगह नजर ना आ रही थी जहां 8 अफराद उस तरह छुप सकें कि ढूंढने वाले उन्हें तलाश न कर सकें। इमरान साहब, यहाँ तो हम बड़ी आसानी से ट्रेस कर लिए जाएंगे, शकील ने इधर उधर देखते हुए कहा। अब एक ही सूरत है कि हमारे पास सुलेमानी टोपी हो, तब ही हम छुप सकते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और दूसरे लम्हे वो एक ख्याल आते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। उसके ज़हन में एक अजीबोगरीब तरकीब आई थी। ये तरकीब सलाखों पर लटकी हुई सालम गाय देखकर आई थी। ये गाय खासी रूसियाई नस्ल की थी, जिनकी पुश्त सीधी और बेहद लंबी होती है। 7-7.5 फुट तवील पुश्त वाली भारी भरकम गाय। और इमरान तेजी से एक ज़िबा की हुई गाय की तरफ लपका। उसने गाय के दोनों हिस्सों को हाथ से अलहदा करके देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ज़िबाशुदा गाय की खाल उतार कर लटकाई गई थी और साथ ही पिछली टांगों से चीरकर तवील सीने के पिंजरे और पेट में से सब कुछ साफ कर दिया गया था। इस तरह गाय का सिर्फ ढांचा और उसके ऊपर गोश्त को लटकाया गया था। इस तरह हर गाय के अंदर एक सुरंग सी बन गई थी। उसके तवील सीने के ढांचे की सुरंग, जिसमें एक आदमी आसानी से छुप सकता था। मसला सिर्फ गोश्त की बू का था, लेकिन जहां जान का मसला हो वहां ये बू भला क्या कर सकती थी। चुनांचे इमरान ने ये अजीब सी तरकीब सबको बताई और फिर उसने सबसे पहले हरमन को एक गाय के ढांचे के अंदर घुसा दिया। हरमन मुकम्मल तौर पर ढांचे के अंदर छुप गया। अब जब तक गाय के पिछले हिस्से या गर्दन की तरफ से बाकायदा खोलकर ना देखा जाता, हरमन का सुराग न लगाया जा सकता था। और ये बात इमरान जानता था कि मुर्दा गोश्त में ये खासियत होती है कि उसमें से किसी किस्म की कोई शुआ क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए जदीद तरीन मशीनरी की तरफ से भी उसे तसल्ली हो गई। हरमन अपना चेहरा गाय की कटी हुई गर्दन के करीब रखना ताकि सांस में दुश्वारी ना हो। न जाने कब तक हमें यहाँ छुपना पड़े। इमरान ने कटी हुई गर्दन के करीब जाकर जोर से अंदर छुपे हुए हरमन से कहा और अंदर से हरमन की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी कि उसने ऐसा ही किया है। फिर मुख्तलिफ जगहों पर लटकी हुई गाँव में इमरान ने बारी बारी बाकी मेंबरान को छुपाना शुरू कर दिया। उसने ऐसी गायों का इंतखाब किया था जो कमरे के दूर दराज कोने खदरों में थी, ताकि अगर शुरू में लटकी हुई गायों का गोश्त चेक भी किया जाए तो उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। और फिर सबसे आखिर में वो खुद भी एक गाय के अंदर घुसता चला गया। उसने अपने लिए जो गाय मुंतखब की थी वो दरवाजे के बिल्कुल करीब शुमाली समत में थी। ये गाय मुंतखब करते वक्त उसके जहन में एक ख्याल था कि इंसान दरवाज़ा खोलते ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है, और अगर बिलफर्ज महाल उन्हें चेक भी कर दिया गया तो उनकी पुश्त पर होने की वजह से बाहर निकल की सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश करेगा। दरवाजे के करीब होने की वजह से इमरान को बाहर राहदारी में गूंजती हुई कदमों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। बहुत से लोग मुसलसल इस राहदारी में आ जा रहे थे और फिर उसने महसूस किया कि कुछ लोग दरवाजे के करीब आकर रुक गए हैं। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी और उसने अपना सांस रोक लिया। वो गाय की कटी हुई गर्दन से आंख लगाए बाहर देख रहा था और गाय की गर्दन इस अंदाज में थी कि वो न सिर्फ कमरे में होने वाली सब कार्रवाई देख सकता था बल्कि वो बातें भी सुन सकता था। दरवाजा खुलते ही 5 मुसल्लह अफराद उछलकर अंदर दाखिल हुए। वो बड़े चौंकने अंदाज में मशीन गन्ने संभाले पूरे कमरे का जायजा ले रहे थे। फिर इमरान ने उनके साथ मादाम गाकिया को भी अंदर दाखिल होते देखा। मादाम गाकिया का चेहरा बुरी तरह बुझा हुआ था और इमरान उसकी ये हालत देखकर दिल ही दिल में हंस पड़ा। जाहिर है मादाम को तो यही पता था कि वो लोग इस स्टोर में मौजूद हैं और आसानी से पकड़े जाएंगे। अब उसे क्या पता कि इमरान की रेडीमेड खोपड़ी बाज औकात ऐसे ऐसे गुल खिलाती है कि आम आदमी चकरा कर रह जाता है। पूरे कमरे की तलाशी लो, हर कोना खंगाल डालो, एक लंबे तड़ंगे आदमी ने चीख कर दूसरों से कहा और सब मशीन गन बरदार तेजी से कमरे में फैलते चले गए। उन्होंने कमरे के कोनों में पड़े हुए छोटे जानवरों के गोश्त के ढेर हटा हटा कर देखना शुरू कर दिया। वो हर उस जगह की तलाशी ले रहे थे जहां किसी के छुपने का जरा सा भी अमकान हो सकता था।
उनकी तलाशी लेने का अंदाज इतना माहिराना था कि इमरान दिल ही दिल में अपनी खोपड़ी को दाद देने लगा। अगर उसने छुपने की ये बिल्कुल ही अनोखी जगह तलाश न की होती तो अब तक उन्हें पकड़ लिया जा चुका होता। बस अब रेड सिग्नल गायब हो गया है। कमरे में रेड सिग्नल नहीं है। अचानक एक आदमी ने उस लंबे तड़ंगे आदमी से मुखातिब होकर कहा। उस आदमी ने हाथ में एक बड़ी सी मशीन उठाई हुई थी। क्या कह रहे हो? बंद दरवाजे के बाहर तो रेड सिग्नल आता था, इसका मतलब था कि अंदर कोई जिंदा फर्द मौजूद है। इस लंबे तड़ंगे आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, दरवाजा खुलते ही रेड सिग्नल ऑफ हो गया है। अब कमरे के अंदर रेड सिग्नल मौजूद नहीं है। मशीन बरदार आदमी ने जवाब देते हुए कहा। उसके अपने लहजे में भी हैरत थी। ये कैसे हो सकता है? दरवाजा बंद हो तो कमरे में जिंदा अफराद मौजूद हैं और दरवाजा खुल जाए तो जिंदा अफराद खत्म। उस इंचार्ज ने शदीद हैरत भरे लहजे में कहा और उसी लम्हे इमरान के जहन में चमका सा हुआ। वो उस मशीन की कारकर्दगी समझ गया था और उसे असल वजह भी समझ में आ गई थी। जिस गाय में वो छुपा हुआ था और वो गाय लोहे के जिस राड पर टंगी हुई थी, उस राड का एक सिरा दरवाजे के करीब दीवार में नस्ब था और इमरान समझ गया कि उसकी सांस का इर्तियाशी इसी राड से होकर दीवार में सरायत कर गया होगा। और इस तरह मशीन ने बाहर से ही चेक कर दिया कि अंदर कोई जिंदा फर्द मौजूद है। लेकिन दरवाजा खुलने के बाद वो मशीन को अंदर ले आए और यहाँ चूंकि उन्होंने सांस रोक रखे थे या मशीन के साथ बराह रास्त कोई राड मुतल्लिक नहीं था, इसलिए मशीन ने सिग्नल देने बंद कर दिए थे। अच्छा, ऐसा करो कि बाहर जाकर दरवाजा बंद करके मशीन को ऑन करो, फिर देखो, इंचार्ज ने कुछ सोचते हुए कहा और मशीन बरदार मशीन उठाए कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसने बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। इमरान ने दरवाजा बंद होते ही अपनी सांस बिल्कुल रोक ली और जब तक दरवाजा न खुला उसने सांस उसी तरह रोके रखा। पास बाहर भी अब रेड सिग्नल नहीं है, मैंने अच्छी तरह चेक किया है। मशीन बरदार ने अंदर आते हुए जवाब दिया। उसका चेहरा लटका हुआ था। पास इस कमरे में कोई आदमी मौजूद नहीं है। तलाशी लेने वालों ने भी उसी लम्हे अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया। हैरत है, इंचार्ज का चेहरा हैरत से बिगड़ा हुआ था। वो आंखें सिकोड़े कुछ सोच रहा था और फिर अचानक वो राड से लटकी हुई एक गाय की तरफ बढ़ा जो बिल्कुल उसके सामने थी और उसने गाय के गोश्त को जोर से हिलाया और फिर पीछे हटता चला गया। क्या ये गाय ही आपकी मतलूबा जासूस है? मादाम गाकिया ने पहली बार जबान खोली। उसके लहजे में बेपनाह तंज था। ठीक है मादाम, हमें अफसोस है। मेरा ख्याल है कि हमें गलत इत्तला दी गई है और मशीन में कोई तकनीकी खराबी हुई है, इंचार्ज ने माजरत भरे लहजे में कहा। और फिर उसने अपने साथियों को बाहर निकलने का इशारा किया और फिर इधर उधर देखते हुए खामोशी से बाहर निकलते चले गए। सबसे आखिर में वो इंचार्ज बाहर निकला। मादाम पहले ही बाहर चली गई थी और फिर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ इमरान ने चंद लम्हे सांस रोके रखा कि कहीं वो दोबारा मशीन से चेकिंग ना कर दें। लेकिन जब कदमों की आवाजें दूर हटती चली गईं तो चंद लम्हों बाद इमरान ने इत्मीनान की एक तवील सांस ली। लेकिन चूंकि उसे खतरा था कि हो सकता है कि इंचार्ज थोड़ी देर बाद दोबारा छापा मारे, इसलिए वो बाहर ना निकले। तकरीबन 15 मिनट बाद निस्वानी कदमों की आवाजें राहदारी में गूंजी। आने वाली बड़ी तेज तेज कदम उठाती हुई आ रही थी और फिर कदमों की आवाज दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। दूसरे लम्हे ताला खुलने की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा खुलता चला गया। इमरान की तवक्को के मुताबिक दरवाजा खुलते ही मादाम गाकिया अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर अभी तक हैरत के आसार मुंजमद थे। उसने दरवाजा फुर्ती से बंद किया और हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड पर लगे हुए तेज रोशनी के बटन ऑन कर दिए और सर्द खाने में तेज रोशनी फैलती चली गई। इमरान साहब, अरमान, अरमान। मादाम गाकिया ने इधर उधर देखते हुए बुलंद लहजे में आवाजें देनी शुरू कर दी, मगर इमरान जानबूझकर खामोश पड़ा रहा और जाहिर है जब तक वो बाहर ना निकलता उसके साथी भी बाहर ना आ सकते थे। इसलिए मादाम गाकिया मजीद हैरत ज़दा होती चली गई। आखिर ये सब लोग बंद कमरे से कहाँ चले गए? क्या ये जिन है, इंसान नहीं? मादाम गाकिया ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। कम अज कम हरमन के मुतल्लिक तो आप नहीं कह सकती कि वो जिन है। अचानक इमरान ने गाय की कटी हुई गर्दन से हाँक लगाते हुए कहा और मादाम गाकिया ये आवाज सुनकर इस बुरी तरह उछली के गिरते गिरते बची। अब वो वाकई खौफजदा हो गई थी। आवाज उसे सुनाई दी थी, आदमी गायब थे और आदमी भी 1 2 नहीं पूरे 8।
तुम लोग कहाँ हो, खुदा के लिए बताओ वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मादाम गाकिया ने खौफ और हैरत की शिद्दत से चीखते हुए कहा, अपने हार्ट को ट्यूशन रख दो, तब फेल नहीं होगा, इमरान ने कहा और दूसरे दिन में वो तेजी से खिसक कर गाय के ड्रॉप से निकलकर फर्श पर कूद गया। को क्या मतलब, क्या तुम इस गाय के अंदर? मादाम गाकिया की आंखें अब हैरत की शिद्दत से फटने के करीब हो गईं। और फिर इमरान के बाहर आते ही दूसरे लोग भी मुख्तलिफ जगहों पर टंगी हुई गायों के ढांचों से निकल कर बाहर आते चले गए। वाह वाह, हैरत अंगेज कमाल है, कौन तसव्वुर कर सकता है, कमाल है, तुम वाकई जिन हो। मादाम गाकिया की हैरत दूर हुई तो वो बेख्तियार कहके मारकर हंसती चली गई। भूख की शिद्दत से हमारे दिमाग अब एटम बमों की तरह फटने वाले हैं और तुम हो कि हंसती चली जा रही हो, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और मादाम की हंसी में ब्रेक लगती चली गई। अरे वाकई न जाने तुम लोगों ने किस तरह इतनी देर ये भूख बर्दाश्त की है। बहरहाल अब खतरा टल गया है, आओ मेरे साथ, मादाम गाकिया ने कहा और फिर वो उन्हें अपने हमरा लिए हुए दोबारा उसी कमरे में पहुंच गई जो उसने उनके लिए आराम के लिए बनाया था। और इस कमरे में आते ही वो सब गुसलखानों की तरफ दौड़े। आप निहालें, मैं आपके लिए नए लिबासों का बंदोबस्त करती हूँ, मादाम गाकिया ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर निकलती चली गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।